हेलो दोस्तों, टारगेट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। कल हमने कक्षा 10 के वैदिक गणित के चैप्टर 1.1 के 11 सवाल कर लिए थे। आज 12वां सवाल है जो ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा गुणा करना है। कल हमने तीन तीन संख्या के ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा गुणा करना सीख लिया था। आज चार चार संख्याओं को गुणा करना सीखेंगे। चार चार संख्याओं के गुणा के लिए चार चार स्टेप 7 स्टेप बनाई जाती है, मतलब 7 स्तंभ बनाए जाते हैं। पहले स्तंभ में 24 13 5, चौथे स्तंभ में लिखेंगे। चौथे स्तंभ में लिखने के बाद तीसरे स्तंभ में पीछे से एक एक संख्या छोड़ते हुए चलेंगे। तो एक संख्या 3 छोड़ेंगे तो 241 आएगा। फिर एक संख्या छोड़ेंगे तो 24 आएगा। फिर एक संख्या छोड़ेंगे तो 2 आएगा। इसी प्रकार पांचवें स्तंभ के लिए आगे से एक एक संख्या छोड़ते जाएंगे। 2 छोड़ेंगे 413 आएगा। फिर 4 छोड़ेंगे 13 आएगा। फिर 1 छोड़ेंगे 3 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ 31 24 है। नीचे वाले में 4 छोड़ेंगे 312 आएगा। फिर 2 छोड़ेंगे 31 आएगा। फिर 1 छोड़ेंगे 3 आएगा। इसी प्रकार पीछे के लिए आगे से 3 छोड़ेंगे 124 आएगा। फिर 1 छोड़ेंगे 24 आएगा। फिर लास्ट में 4 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार इनको गुणा करते हुए लाएंगे तो 2 गुणा 3 को गुणा करेंगे। फिर दूसरे स्टेप में आएंगे 2 गुणा 1 तिरछे गुणा करते हुए लाएंगे, प्लस लगाएंगे 4 गुणा 3 गुणा करेंगे। फिर तीसरे स्तंभ में 2 को तिरछे उसी प्रकार तिरछे गुणा करेंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे। फिर 1 को 3 से गुणा करेंगे, प्लस लगाएंगे। फिर 4 को 1 से गुणा करेंगे। इस प्रकार चौथे स्तंभ में वो तिरछे गुणा करते हुए लाएंगे। लास्ट पहले स्तंभ पहली संख्या लास्ट वाले अंतिम 4 से गुणा होगी। फिर 3 अंतिम 3 से गुणा होगा, 3 प्लस लगाएंगे। फिर 4 को 2 से फिर से गुणा करेंगे। फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार पांचवें स्तंभ में 4 को 4 से गुणा करेंगे, प्लस लगाएंगे। 3 को 3 से गुणा करेंगे। फिर 1 को 2 से गुणा करेंगे। फिर छठे स्तंभ में 1 को 4 से गुणा करेंगे, प्लस लगाएंगे। 3 को 2 से गुणा करेंगे। फिर सातवें स्तंभ के लिए 3 को 4 से गुणा करेंगे। ठीक है। फिर इनको गुणा करते हुए ले आएंगे। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6। फिर 2 को 1 से गुणा करा 2। फिर 4 को 3 से गुणा करा 12 आया, बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा। फिर 2 को 4 से गुणा करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। फिर 3 को 1 से गुणा 1 को 3 से गुणा करेंगे। फिर 4 को से गुणा करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाते हुए लाएंगे। इसी प्रकार गुणा करते हुए अगले से अगले ओब्लिक करते लिखते जाएंगे। ठीक है। फिर इनको जोड़ लेंगे। 6 हो गया, 2 12 14 हो गया, 4 + 3 + 4 11 हो गए, 8 + 9 + 8 + 1 26 हो गए, 16 + 3 + 2 21 हो गए, 4 + 6 10 हो गए और ये 12 हो गए। ठीक है। इसी प्रकार इनको जोड़ने का तरीका देखो। पहले 2 आ जाएगा, चिन्ह बना दिया है मैंने। 1 में 0 जुड़ेगा 1 आ जाएगा, 1 में 1 जुड़ेगा 2 आ जाएगा, 2 में 6 जुड़ेंगे 8 आ जाएंगे, 2 में 1 जुड़ेगा 3 आ जाएगा, 4 में 1 जुड़ेंगे 5 आ जाएंगे, 6 में 7 जुड़ेंगे, 6 में 1 जुड़ेगा तो 7 आ जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है इसका 13वां, जो क्या है, निखिलम विधि है। सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करना है, वो भाग देना है, सॉरी भाग देना है। ठीक है। इसमें इसके 3 खंड बनाएंगे, प्रथम मध्य और तृतीय। मैंने बता भी रखा है इसके 3 खंड बना के, प्रथम मध्य और तृतीय खंड। पहले देखो प्रथम खंड में तो जो भाजक लिख देंगे 889। अब इसमें देखो आधार, आधार किस हिसाब से लेंगे, जो तृतीय खंड होगा ना वो आधार के हिसाब से ही उसमें भाज्य से संख्या रखी जाएगी। जैसे आधार कितना हो 1000 हो, ठीक है, तो 3 संख्या मतलब 3 शून्य हो तो 3 संख्या रखी जाएगी। आधार 100 हो तो 2 जीरो होते 2 संख्या रहे। आधार 10,000 हो तो 4 संख्या रखी जाएगी। ठीक है। तो देखो आगे देखते हैं इसमें क्या आ जाएगा। 1000 था आधार, ठीक है, तो आधार के हिसाब से कितना है 0 34 आ गया, मतलब इकाई दही सैकड़ा का अंक आ गया। शेष जो रहेगा वो मध्य खंड में आ जाएगा। ठीक है। इसकी पूरक संख्या निकालते हैं, मतलब पूरक संख्या वो विचलन का तरीका होता है पूरक संख्या के लिए, मगर इसमें पॉजिटिव रखना, मतलब प्लस वाली संख्या रखी जाती है पूरक संख्या के रूप में। ठीक है। तो 1000 में से 889 घटाएंगे तो 111 आ जाएंगे। ठीक है। फिर देखो क्या किया जाता है इसमें, जो पहला ये होता है ना 1, इसको 1 को डायरेक्ट उतारते हैं।
फिर एक को इस 111 से गुणा कर देते हैं, फिर इस संख्या को छोड़ देते हैं जो मैंने टिक किया ना, एक एक एक, उस संख्या को छोड़ देते हैं, फिर अगली संख्या के पास लिखते हैं 111 आ जाएगा। ठीक है, अगले एक एक संख्या, फिर एक एक 2 हो जाएगा, इसको 111 को 2 से गुणा करेंगे, फिर अगली संख्या के बाद लिख देंगे, फिर इसको जोड़ते हुए ले जाएंगे तो 104 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस 4 को गुणा करेंगे तो इस संख्या को छोड़ देंगे, अगली संख्या के पास लिखेंगे। ठीक है, फिर इनको लास्ट में जोड़ लेंगे तो 4 4 8 हो गया, 3 और 2 5 4 9 हो गया, जीरो में 1 जोड़ेंगे 1 2 3 3 4 7 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये तो क्या हो गया, शेषफल हो गया, और ये भागफल हो गया जो नीचे लिख दिया है मैंने। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 14वां सवाल देखो, वही है, सूत्र निखिलम द्वारा ही है। प्रथम, मध्य और तृतीय खंड रखेंगे, इसमें आधार कितना है, 97 97 के हिसाब से आधार कितना 100 रखेंगे। ठीक है, पूरक संख्या निकालेंगे, 100 में 97 मैंने बताया था, इसमें प्लस ही रखते हैं पूरक संख्या, तो 0, मतलब इसमें आधार 100 था, 2 जीरो थे, इसलिए आधार के हिसाब से 3 नहीं रखिए, इसको कितना रखेंगे 0 3 रखेंगे। ठीक है, आधार में 2 संख्या थी इसलिए तृतीय खंड में 94 ले लिया। ठीक है, शेष रहेगा वो बीच में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें क्या करते हैं, 3 उतारेंगे, 3 को 0 3 से गुणा करेंगे तो 0 9 आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 ही आएगा। ठीक है, 9 को इससे गुणा किया, 9 तिया 27, तो अगली संख्या के पास इसको छोड़ दिया, फिर अगले संख्या के पास 27 लिख दिया। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 7 और 4 कितना 11 हो गया। ठीक है, 9 और 9 18 और 2 20 और 1 80 21 हो गया। ठीक है, 211 अब क्या है, इस देखो 97 से ज़्यादा है ना। ठीक है, 97 से ज़्यादा हो गया 211। ठीक है, तो फिर इसमें एक बार 2 बार भाग दिया, 97 97 दूना 194 होता है, तो यहाँ पे भाग दिया ना, वो 211 के नीचे लिखेंगे, इसको यहाँ से घटाना है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि इधर अपन शेषफल रखते हैं ना, और दो बार इधर भाग दे दिया अपन, तो 39 प्लस 2 कितना 41 हो गया, यहाँ से घटा के लिखेंगे तो 17, तो इसका भागफल आ गया 41 और शेषफल कितना आ गया 17। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 15वां, जो सूत्र परावर्ती हैं, जो निखिलम विधि जैसा ही ये सूत्र परावर्ती है, सेम तरीका वो का भी चलता है, मगर इसमें क्या है, जो पूरक संख्या लेते हैं ना वो विचलन आती है, विचलन मतलब प्लस माइनस लेते हैं। ठीक है, अगर 100 से कम होगा तो माइनस में, 100 से ज़्यादा होगा तो प्लस में, 10 से कम होगा तो माइनस में, 10 से ज़्यादा होगा तो प्लस में। ठीक है, वही तरीका आधार के लिए होगा, मगर इसमें 97 है। ठीक है, तो 97 के हिसाब से आधार कितना लेंगे। ठीक है, आधार वही 100 ले लेंगे आधार, और उसी प्रकार लिखेंगे इसमें भी, तो भाजक आ गया, प्रथम कट में 97, विचलन कितना 0 3 3 के ऊपर जो बार लग रहा है ना वो माइनस का चिन्ह है। ठीक है ना, माइनस का चिन्ह है, और इसका जो सूत्र प्रावर्त हैं इसलिए इसका परिवर्तित अंक लेते हैं। ठीक है ना, क्या लेते हैं, परिवर्तित अंक लेते हैं। ठीक है, मैंने बता देता हूँ उसको अच्छी तरह। तृतीय खंड में आधार के हिसाब से 2 संख्या आ गई, बाकी की 21 अंदर आ जाएगी। वही तरीका है लेने का, इसमें पहले क्या लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, तो 2 को इससे गुणा किससे करेंगे, फिर परिवर्तित अंक से करेंगे, न कि विचलन से। ठीक है, परिवर्तित अंक से गुणा किया तो 0 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 6 आएगा। ठीक है, तो इससे जस्ट अगली संख्या के पास लिखेंगे 0, उससे जस्ट अगली संख्या के पास लिखेंगे 6। ठीक है, 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, फिर इसको 0 3 से गुणा करेंगे तो 0 3 ही आएगा, तो 3 और 2 5 हो गया, 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं, छोटा कर देता हूँ, वही सूत्र परावर्तित द्वारा है। ठीक है, 131 का भाग देना आपकी बात, तो वही 100 आधार 100 हो गया, विचलन 131 में 100 का टाइम क्योंकि वह ज़्यादा है इसलिए प्लस का आएगा विचलन, तो ठीक है, और परिवर्तित अंक किस क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस लेना है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें वही तरीका, क्या लेंगे, चले एक आ गया, एक उतारा यहाँ पे, एक को इससे गुणा करेंगे तो परिवर्तित अंक माइनस की लेंगे, माइनस का 3 आएगा और माइनस का 1 आएगा। इस संख्या को 3 में से 3 घटाएंगे फिर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, फिर 0 को फिर गुणा करेंगे तो 0 0 आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो अगली संख्या 2 आएगी।
2 को फिर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 62 आएगा, वो भी माइनस के, इसमें माइनस थोड़ा ऊपर दर्शाते हैं। ठीक है, 5 में से 2 गए तो कितना आएंगे 3, और 8 में 6 गए तो 2। भागफल कितना 102 और शेषफल 23 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 17। देखो इसमें ध्रुवजांक विधि द्वारा क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, ये किलम विधि बता दी, सूत्र परावर्ती बता दी, और ये ध्रुवजांक विधि है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो 119 का भाग देना है, ठीक है, 119 का भाग देना है, तो ये 9 तो क्या रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है, और 11 कहाँ लाते हैं, नीचे की तरफ लाते हैं। ठीक है ना, 9 तो ऊपर रखेंगे, 11 नीचे ले आएंगे। ठीक है, बाकी इसमें क्या करते हैं, सभी संख्याओं को अंदर रखते हैं भाज्य की, और जो एक संख्या बाहर रखी जाती है, क्या रखी जाए, एक संख्या। ठीक है, अब इस संख्या में भाग देंगे इसका। ठीक है, तो 5 में तो लगता नहीं है। ठीक है, देखो 5 में तो भाग लगेगा नहीं, इसलिए 59 में देंगे 11 का भाग, ये दे रखा है मैंने। ठीक है, 59 में 11 का भाग देंगे, 59 में 11 का भाग दिया तो वैसे तो 5 बार जाता है। ठीक है, 5 बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। 5 बार जा रहा है वैसे तो भाग। ठीक है, मगर 5 बार देने पे क्या होता है, ये आगे संख्या जो इसको रख के यहाँ से घटाएंगे ना, तो क्या होती है, माइनस में आ जाती है संख्या, इसलिए भाग इससे यहाँ पे क्या जाता है, कम दिया जाता है। ठीक है, एक बार आप देख लेना, 5 बार माइनस की संख्या आएगी। ठीक है, इसी प्रकार 59, 11 का भाग दिया, 4 बार गया, शेष कितना बचा, 15। देखो शेष बचाना तो यहाँ पे लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, मतलब 59 के आगे 2 था, यहाँ पे लिख दिया, 152 हो गया जो शेष बचा। ठीक है, 152 में से जो जितनी बार भाग गया ना, 4 बार, इस 4 को और इस 9 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 चौक 36, मैंने लिख भी रखा है, 152 में 36 घटा 116 आएगा। 116 में फिर वो भाग दिया जाता है, 116 का 11 में भाग दिया जाता है। तो देखो यहाँ पर भी ये 10 बार जा रहा है। ठीक है ना, तो 10 बार, वही 10 बार देंगे ना, तो शेष आगे जो घटाएंगे, मतलब यहाँ इसके नीचे जैसे घटाते हैं ना यहाँ पे, तो माइनस की संख्या आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको एक बार कम घटाया जाता है। ठीक है ना, जैसे आप एग्जाम में करो तो रफली घटा के देख सकते हो एक बार। ठीक है, तो इसमें क्या संख्या पता चल जाएगी आपको कि कम रखना है। तो 9 बार भाग दिया मैंने, 9 बार भाग देने के बाद कितना बचा, 17 बचा। 17 मैंने यहाँ पे अगली संख्या के पास लिखेंगे, 178 आ जाएगा, फिर 9 को इस संख्या से गुणा कर देंगे, तो 9 नाम 81 हो जाएगा। ऐसे 178 को 81 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 97 आ जाएगा। ठीक है, अगली तीसरी स्टेप में 97 में फिर 11 का भाग देंगे। भाग देने के बाद क्या करना, 8 बार भाग गया। ठीक है, तो 97 में 88 घटा देंगे, 8 बार भाग दिया ना, 9 आया, 9 इस संख्या के पास लिखेंगे तो कितना आएगा, ये दिखना नहीं होगा, 9 93 है, तो 9 फिर यहाँ पे रखेंगे, 9 और 8 को गुणा 9 75 घटाएंगे तो 21 आएगा। ठीक है ना, 21 आएगा। 21 में फिर भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है, एक बार जाने के बाद 10 बचा, 10 यहाँ पे लिख देंगे, 107 हो जाए, 107 में से यहाँ पे जो रखोगे ना उसको गुणा करना है, तो 9 गुणा 1 किया तो 107 में से 9 घटाएंगे तो 98 बचेगा। ठीक है, तो ये इसका भागफल हो गया, ये वाला। ठीक है, और ये इसका शेषफल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगले सवाल पे चलते हैं, वो भी फिर ये सवाल बताने के बाद आज के मोटिवेशन क्यूट पे चलेंगे। इसी प्रकार इसमें 59 का भाग देना है, तो देखो वही पहली संख्या नीचे ले लेता हूँ, वही पहली संख्या 9 थी, तो 9 ऊपर लेंगे। ठीक है, और 5 नीचे लेंगे। ठीक है ना, इसी प्रकार इसमें बाकी की संख्या बीच में रखी जाएगी, लास्ट इकाई का अंक होगा ना वो बाहर रखा जाएगा। ठीक है, वही इसमें वैसे तो इसमें 5 में 5 का भाग लगता है, एक बार लगता है। ठीक है ना, मगर एक बार देने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 8 के पास में यहाँ 0 आएगा। ठीक है, अब 0 8 में से
ये घटाओगे ना आप, यहाँ यहाँ जैसे मान लो 1 रखेंगे हम, 1 को इस 9 से गुणा करेंगे ना तो संख्या माइनस की आएगी, 5 में से 9 माइनस का 4 आ रहा है, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोल रहा था जो भाग नहीं लगे ना तो अगली संख्या ले लेते हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें तो जा रहा था इजीली भाग मगर संख्या माइनस की आ रही थी, ठीक है। इसी प्रकार इसमें ये 58 लेके 5 का भाग दे दिया, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में मैंने बता भी रखा है, ये देखो 9 बार गया, शेष कितना रहा, 58 में से 45 घटाएंगे 13 बच जाएगा, 13 यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है ना, यहाँ लिख दिया। 136 में इस 9 को और इस 9 को गुणा कर लेंगे, 81 हो गया, 181 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 56 बच जाएगा। 56 में फिर देखो ये भाग देना है, 56 में 5 का भाग दिया, फिर 9 बार, ठीक है। वैसे तो 11 बार भी जा रहा है मगर 11 वही माइनस आएगा 11 बार देने पे, इसलिए 56 में से 9 बार गया ना, 45, 11 बच गए, 11 यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ठीक है। लिखने के बाद 116 आया, फिर वो रखना है, गुणा करना है इसको, देखो 9 को इस 9 से तो कितना आएगा, 81 आ जाएगा, 181 घटाएंगे तो 35 बचेगा, ठीक है। 35 बचने में वो 35 बचेंगे उसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 6 30, ठीक है। तो 30 घटाएंगे 5 बच जाएगा, 5 यहाँ 5 और 4 54 हो गए, फिर यहाँ पे 9 और 6 को इस गुणा करेंगे तो 9 6 की 54, 54 में से 54 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 शेषफल। तो ये तो हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल, ठीक है। इसके अब 2 सवाल रह गए इस चैप्टर 1.1 के, जो तुम्हारे को कल बता दिए जाएंगे, ठीक है। आज का देखो मोटिवेशन क्यूट, देखो मेहनत, देखो प्यारे स्टूडेंट, मेहनत के हिसाब से अपन जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। तो मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो किस्मत के ताले को खोल देती है। मतलब अपन इतनी मेहनत करें कि अपने जो भी अपन लक्ष्य सोच रखा है 10th में इतनी परसेंटेज बनाने का, ठीक है ना, वो अपन मेहनत के भरोसे ही जी जान मेहनत करके उसको हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो टारगेट स्टडी पॉइंट के नाम से ये चैनल बनाया है मैंने, और जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है वो साई राम कोचिंग क्लासेज के नाम से चलती है फुलेरा में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें, और जिस जिस भाई ने भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो भाई से जल्दी सब्सक्राइब करें। इसका अगला पार्ट जल्दी यूट्यूब पे डाल दिया